बच्चों थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का। तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं पूरी तरीके से तो आपके 5 नंबर तो फिक्स ही हैं। तो चलिए जल्दी से सीख लेते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख के रखा है, उसी के हिसाब से हम पहले चित्र बनाएंगे, फिर उस चित्र से इसे सिद्ध कर देंगे एकदम आसानी से, बिल्कुल आसानी से। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है माना कोई चालक तार है। तो सबसे पहले हम एक चालक तार बना लेंगे कुछ इस प्रकार। ये हमारा हो गया एक चालक तार। फिर आगे क्या लिखा है, जिसमें बहने वाली धारा आई है। तो इसमें धारा आई बह रही है। चलिए ये सब हमने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा है, इस चालक तार के समीप एक बिंदु P है। तो यहाँ पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं। ये हमारा हो गया बिंदु P। फिर क्या लिखा है आगे, फिर लिखा है जिस पर चालक खंड डेल्टा L। तो ये जो चालक तार है उस पर एक चालक खंड लेना है, यानी ये हो गया हमारा चालक खंड, और ये है हमारा डेल्टा L। अब डेल्टा L को आप चाहे DL लिखिए, चाहे डेल्टा से साइन से प्रदर्शित करिए, सब एक ही है। बायो सेवर्ट के अनुसार डेल्टा L के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं, B से, आप ये याद रखिएगा। तो किन बातों पर निर्भर करता है, जो पहली बात है वो है कि चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैं चु क्षेत्र लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। चालक खंड में चुंबकीय क्षेत्र, चालक खंड में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अब अनुक्रमानुपाती को कभी कभी समानुपाती भी कह दिया जाता है, दोनों एक ही है। अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जो हमारा B है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो डेल्टा L के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो जो हमारा जो B है इसको हम डेल्टा B भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा B या फिर डेल्टा B होगा वो समानुपाती का साइन ये है, ये जो हमारा साइन है वो समानुपाती का साइन है। तो जो डेल्टा B है वो समानुपाती होगा I के, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और ये हमारा पहला चीज़ जिस पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा निर्भर करेगा। दूसरा क्या है, अभी मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको ये सब याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तो आप लास्ट तक बने रहें, लास्ट में ट्रिक है। तो फिर हमारा अगला हो गया, पहला चीज तो हो गया कि आई पे निर्भर करेगा। दूसरा होगा चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड की लंबाई, चालक खंड की लंबाई कितनी है, डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जो हमारा डेल्टा B है वो समानुपाती होता है डेल्टा L के। जो डेल्टा B है वो समानुपाती होता है डेल्टा L के। जो हमारी तीसरी चीज़ है, जो हमारा तीसरा चीज़ है वो है, जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड तथा चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली, चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड तथा चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, जो हमारा यहाँ पर DL है
वो चालक खंड तथा चालक खंड को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम नाम दे देते हैं आर। तो चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड तथा चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या है? वो आर है, यानी दूरी है उसकी, समझे? तो उसकी दूरी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा। तो जब कोई चीज़ किसी के अनुक्रमानुपाती है तो उसे हम बट्टे में लिखते हैं 1 के, तो 1 बट्टे दूरी आर और उसका वर्ग यानी स्क्वायर। जो हमारा डेल्टा बी है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। चौथा, बस 4 ही पॉइंट हैं और यही 4 पॉइंट याद करने की एक ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा है चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड तथा चालक खंड को, वही ऊपर वाला जैसा सेम थोड़ा रहेगा, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या मतलब क्या होता है आपको बता दूं, यहीं पर साइन होता है। साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब समझेंगे इसे। चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड, तो हमारा चालक खंड क्या है? डेल्टा एल है। और चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, तो चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा यही है हमारा रेखा आर के बीच के कोण, यानी इसके और इसके बीच के कोण के ज्या यानी साइन। तो इसका मान लीजिए कोण थीटा है, तो ज्या यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए लिख देते हैं ये वाला पॉइंट भी हम सब। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक खंड यानी डेल्टा बी समानुपाती होगा साइन थीटा के। जो हमारा डेल्टा बी है वो समानुपाती होगा साइन थीटा के। तो हमने इसे समीकरण 1 माना था, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं और इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। और अब अंत में लिखेंगे चारों समीकरणों को मिलाने पर, तो जब चारों समीकरणों को मिला लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए डेल्टा बी सब में है, समानुपाती होगा, तो समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर लगा देंगे। फिर देखिए आई के समानुपाती है, आई लिख दिया हमने, गुणे डेल्टा एल के समानुपाती है, डेल्टा एल लिख दिया हमने, साइन थीटा के समानुपाती है, साइन थीटा लिख दिया हमने, बटे में आर स्क्वायर के समानुपाती है तो आर स्क्वायर लिख दिया हमने। और जब आपको पता होगा कि जब हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो किसी भी नियतांक से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा नियतांक होगा वो होगा μ0/4 और इसका भी गुणा हम कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट का नियम तैयार। और यही है बायो-सेवर्ट का नियम, यही आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक कुछ यूँ है, ये देखिए हमारा यहाँ पर डेल्टा बी है, अगर हम इस नियतांक को छोड़ दें तो हमारे पास क्या मिला? आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। तो जो ऊपर होते हैं वो समानुपाती होते हैं और जो नीचे होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह तो आपको पता ही होगा। तो देखिए जो डेल्टा बी है वो समानुपाती होता है आई के। आई क्या है? चालक में बहने वाली धारा है।
और ये फिर देखिए जो डेल्टा बी है वो समानुपाती होता है डेल्टा एल। डेल्टा एल चालक खंड की लंबाई है। फिर जो हमारा डेल्टा बी है वो समानुपाती होता है साइन थीटा के, जो कि रेखा और चालक खंड के बीच का कोण है। और जो हमारा डेल्टा बी है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के। तो अगर आपको ये सूत्र ही याद है तो आप ये पूरा डेफिनेशन अपने आप ही लिख लेंगे। और यहाँ पर जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है उसका मान होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7। और इसका जो मात्रक होगा वो होता है टेस्ला या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लेता है MCQ में। तो आज की इस वीडियो में हमने बायो-सेवर्ट के नियम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्लास 12th या फिर 10th से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और आपके उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और सब्सक्राइब कर दिए ताकि मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा सकूँ। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।